कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने विरोधियों को बेचैन कर दिया है। खासकर बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि इस यात्रा के चलते कांग्रेस की बढ़ती मजबूती बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होती दिख रही है। अब बीजेपी को यही डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी किसी भी तरह इस यात्रा को फ्लॉप करने में लगी हुई है। तो अब बीजेपी ने अपनाया कौन सा पैंतरा? क्या बीजेपी होगी कामयाब? क्या है बीजेपी के मंसूबे? कांग्रेस कैसे दे रही बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब? जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है तभी से बीजेपी परेशान है, जिसके चलते ही ये सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात यात्रा से खौफ में बीजेपी की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है और अब तक 8 राज्यों में अपना सफर पूरा करने के बाद 9वें राज्य हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। सभी राज्यों में अब तक यात्रा का सफर काफी शानदार रहा। यात्रा में उमड़ रही भीड़, यात्रा को मिल रहा आम जनता का प्यार इस बात का सबूत है कि यात्रा की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। लोग सिर्फ यात्रा से ही नहीं, राहुल गांधी से भी जुड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी के उत्साह को बढ़ा रहा है, उसी उत्साह के साथ हरियाणा में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 3 दिन का पहला फेज शुरू हो गया है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों और किसानों की है। आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी के यही तेवर और बीजेपी को लगातार घेरना ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल आम जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार की पोल खुल रही है। और बीजेपी जिस धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है, अब उसके लिए ये राजनीति करना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे बीजेपी बौखला गई है और यात्रा को फ्लॉप करने के लिए तिकड़ में लगा रही है। यात्रा की शुरुआत से ही बीजेपी कई पैंतरे आजमा चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक बीजेपी की सभी चालें और साजिश नाकाम की है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है और अब जैसे जैसे यात्रा दिल्ली के नजदीक बढ़ रही है, केंद्र सरकार ने कोरोना की खबरों को तूल देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की है। चिट्ठी में कहा गया है कि यात्रा में कोरोना नियमों का पालन हो और अगर नहीं हो सकता तो यात्रा स्थगित कर दें। अब केंद्रीय मंत्री ने जैसे ही राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा और कांग्रेस ने बीजेपी को अपने निशाने पर लेते हुए हमलावर हो गई है। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी इस चिट्ठी पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई, पर यहां उमड़ी भारी भीड़ से बीजेपी और मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि बीजेपी का उद्देश्य बढ़ते जन समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने का है। इतना ही नहीं, गहलोत ने आगे पीएम मोदी की रैली का जिक्र कर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
गहलोत ने कहा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में रैली की थी, जहां किसी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। कोविड की दूसरी लहर में पीएम ने बंगाल में बड़ी रैलियां की थी। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है और चिंता जायज है, तो उन्हें सबसे पहला पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। सिर्फ गहलोत ही नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। साथ ही कहा कि सरकार पहले एडवाइजरी जारी करे, फिर नियमों का पालन करेंगे। कोविड के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपसे छिपाई जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं, गुजरात में तैयारी हो रही है कांकरिया कार्निवल नाम के एक प्रोग्राम की, जिसमें प्रतिदिन 3 लाख लोग आने वाले हैं। जब हम आपसे आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि साहब हमें पत्र आ गया, प्रेम पत्र आ गया स्वास्थ्य मंत्री का, गुजरात में ही एक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जाने वाले हैं। और आप जानते हैं, यह सरकारी कार्यक्रम सिर्फ दिखने भर के लिए होता है, सिर्फ बजट सरकार से आता है। यह राजनीतिक कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर बीजेपी को घेर लिया, साथ ही सरकार को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे अपार जन सहयोग से मोदी सरकार बौखला गई है। भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना के बहाने निशाना साधने के बजाय मोदी सरकार का निशाना चीन की तरफ होना चाहिए। चीन में फैले कोरोना संकट के चलते चीन से आने जाने वाली फ्लाइटों को बंद कर दें। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, जुलाई, सितंबर और नवंबर में गुजरात एवं ओडिशा में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कल राहुल गांधी को एक पत्र लिखा। पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 1 दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा पर ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन सरकार कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करती है तो रैलियों में इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब कांग्रेस पूरी तरह इसे यात्रा के खिलाफ बीजेपी की साजिश करार दे रही है, क्योंकि यात्रा के दिल्ली आने से ठीक पहले ही सरकार ने कोरोना का मुद्दा उठा दिया। ये इस बात का संकेत है कि बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा से कितना डरी हुई है। यात्रा की बढ़ती मजबूती बीजेपी के माथे पर शिकन ला रही है। यही वजह है कि बीजेपी किसी ना किसी तरह यात्रा को फ्लॉप करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की सतर्कता इस बार बीजेपी पर भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर जब एक उंगली उठाती है तो कांग्रेस बीजेपी पर 4 सवाल दाग देती है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? तो आपको बता दें कि कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। साथ ही इस यात्रा के जरिए कांग्रेस और जनता के बीच की दूरी खत्म हो रही है। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस का जनता पर विश्वास बढ़ रहा है। यही वजह है कि यात्रा की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है और यात्रा में जुड़ रही भीड़ इसी बात का सबूत है, जिससे बीजेपी बेचैन है और यात्रा को फ्लॉप करने की नई नई तरकीबें ढूंढ रही है। लेकिन कांग्रेस की तरकीब और सूझबूझ बीजेपी पर भारी पड़ रही है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।